तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास स्मॉग की सेकंड टाइप जो है हमारे पास, वो फोटोकेमिकल स्मॉग है। हम लोग फर्दर इसको डिस्कस कर रहे थे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग को हम लोग समर स्मॉग भी कहते हैं। समर स्मॉग याद रखें। समर स्मॉग इसे क्यों कहते हैं? क्यों? इसलिए कि ये हाई टेम्परेचर में बनती है। हाई टेम्परेचर में बनती है, इसलिए हम लोग इसे गर्मियों की स्मॉग भी कहते हैं, समर स्मॉग भी कहते हैं। ये गर्मियों में पाई जाती है। दूसरा, इसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। याद रखो, इसे फोटोकेमिकल स्मॉग क्यों कहा जाता है। याद रखें कि हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास विंटर स्मॉग के अंदर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं या नेचुरली मेड होते हैं। वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंट में ये रिएक्शन करती हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को बनाते हैं। तो इसलिए सनलाइट की मौजूदगी में ये समर स्मॉग की फॉर्मेशन हो रही होती है, समर स्मॉग बन रही होती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल। फोटो मींस लाइट, केमिकल यानी रिएक्शन हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन, इसलिए फोटोकेमिकल स्मॉग इसे कहते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो बना रहे होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी इसे कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग इसे क्यों कहते हैं? याद रखें, इसके अंदर हम लोग एडिशन ऑफ, यानी कि ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारे पास स्मॉग की फॉर्मेशन होती है, तो एडिंग ऑफ हमारे पास क्या होती है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है। मैं बताता हूँ आपको, नीचे रिएक्शन मैं आपको कराने वाला हूँ, उसमें आपको सारा समझ आ जाएगा कि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से इसे ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लॉस एंजलिस स्मॉग भी सिखाया। याद रखिए, सबसे पहले इसको लॉस एंजलिस के अंदर इसको ये फाउंड की गई थी, मिली थी, और लॉस एंजलिस के अंदर इसको पाया गया था, इसलिए इसको उस इलाके के नाम के तौर पर, लोकेशन के तौर के ऊपर भी हम लोग इसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। हमारा मशहूर नाम क्या है इसका? फोटोकेमिकल स्मॉग है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बन जाती है ये फोटोकेमिकल स्मॉग। इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से? याद रखिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इट्स मेन कंपोनेंट्स ऑफ NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आप कह सकते हैं कि दो ऑक्साइड एक साथ मिले हुए हैं, हाइड्रोकार्बन्स और O3 यानी कि ओजोन। याद रखें, हमारे पास ओजोन जो है ये पॉल्यूटेंट्स है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आता है हमारे पास। ये क्यों? याद रखें, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, आप लोगों ने हमारा लेक्चर अगर ये नहीं देखा, जो कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, वो आपको बायो में लिंक मिल जाएगा, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने बताया है कि हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर जो है, दूसरी लेयर जो है, वो ओजोन से मिलकर बनी होती है। उसकी कंपोजिशन जो है वो O3 से होती है। O3 वहां पर क्या है? पॉल्यूटेंट नहीं है, वहां पर वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अगर वो वहां ना हो तो फिर वहां पर हमारे पास यूवी रेस को फिल्टर नहीं किया जाएगा, उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, सोलर रेडिएशन को फिल्टर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये O3 स्ट्रेटोस्फेयर से ट्रोपोस्फेयर में आ जाता है, लोअर मोस्ट जो लेयर है उसमें आ जाता है, तो हमारे पास एज ए पॉल्यूटेंट गिना जाएगा, और ये हमारे पास बहुत नुकसानदेह साबित होगा। तो हमारे पास क्या है? तीन कंपोनेंट्स हैं, NO2 है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से यानी कि ये अल्केन और अल्कीन और अल्काइन जो है ये हाइड्रोकार्बन है, यानी कि मीथेन वगैरह जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये आपस में जब NO2 मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेंगे आपस में, और O3 जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनेगी। लेकिन याद रखें, एक O3 जो है, O3 जो है, इसकी हमारे पास एक कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन है? कि ये उस वक्त पॉल्यूटेंट होगा जब इसका टाइम पीरियड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 6 आवर से क्या होगा? अप होगा। जब ये 6 आवर से ज्यादा रहने वाला होगा तो उस वक्त हमारे पास ये एज ए पॉल्यूटेंट गिना जाएगा। अगर इससे कम है तो हमारे पास ये पॉल्यूटेंट नहीं गिना जाएगा। नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन सबसे पहले याद रखें, हमारे पास उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर N2 भी, नाइट्रोजन गैस भी होती है, और ओजोन का मॉलिक्यूल भी यानी O2 भी होता है। हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 भी होता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। याद रखें, इनका रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर जरूरी है, हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जरूरी होता है इनके आपस में मिलने के लिए, इनके रिएक्शन करने में। जो रिएक्शन हो रहा है ये सिंपली नहीं हो रहा कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे धड़ाम से हो जाए एक्शन, नहीं, बल्कि इसके लिए हाई टेम्परेचर जरूरी होता है। और इसके लिए जब ये थंडरिंग होती है, यानी कि जब आपस में जो बादल गड़गड़ाते हैं और बिजली पड़ती है, उस वक्त बहुत ज्यादा वो होती है, टेम्परेचर होता है, हीट होती है, प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से बस N2 और O2 आपस में क्या करते हैं?
रिएक्शन करते हैं और NO बनाते हैं। NO ये आपस में और ये NO आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं हमारे पास। तो ये जो NO होता है ये फर्दरली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है। जब ये NO हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो हमारे पास ये नेसेंट ऑक्सीजन पहले से एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होता है। ये कैसे मौजूद है? जो मौजूद होता है मैं फर्दर इधर लिख लेता हूँ साइड पर, ताकि आप लोग समझ आ जाए कि हमारे पास ये कहाँ से आता है। ओ जो है ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हमारे पास ओजोन का मॉलिक्यूल होता है, हमारे पास O3 होता है। ये रिएक्शन करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ये O2 बनाता है हमारे पास। O2, ये जो O2 आपको ये नजर आ रहा है, ये वो वाला O2 है जो कि इधर ब्रेक डाउन हुई है। किसकी? O3 की ब्रेक डाउन हुई है सनलाइट की प्रेजेंट में। तो O2 बनाता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल आता है। O2 बन गया और यहाँ पर N2 से रिएक्शन करता है और ये जो O है ये हमारे पास NO से फिर रिएक्शन करता है। NO से जो O है ये वाला ये यहाँ पर आया हुआ है। अभी आपको समझ आ गई होगी, मैं आगे चलता हूँ। NO आपस में ये रिएक्शन करते हैं और NO2 बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास कंपोनेंट आ गया। फिर फर्दरली NO2 जो है ये हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट मौजूद होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्शन करता है। कौन सा रिएक्शन करता है हमारे पास? जी जी बिल्कुल, हमारे पास ये जो NO2 जो है ये फर्दरली हमारे पास रिएक्शन करता है सनलाइट की प्रेजेंट में, तो NO बनाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है। यहाँ पर O जो है ये फिर नेसेंट हो जाता है, ये फिर निकल आता है, यानी और NO बच जाता है, ये NO और ये प्लस O मिल जाते हैं। फिर ये फर्दरली वही हमारे पास प्रोसेस होता है, ये O जो है फिर ये हमारे पास O जो है यानी नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये O2 से मिलता है और हमारे पास क्या बनता है फिर दोबारा ओजोन। यानी कि एक साइकिल है हमारे पास, एक साइकिल है जो आपस में क्या हो रहा है, घन चक्कर की तरह घूम रहा है क्या है? हमारे पास NO और O2 आपस में मिलते हैं, आपस में थ्रेडिंग होती है, वहां पे मिलते हैं, NO बनाते हैं। NO के मिलने के बाद हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन जो कि हमें मिल रहा होता है ओजोन की क्या होता है, ब्रेक डाउन से मिल रहा होता है, NO2 बनता है। फिर NO2 फर्दरली हमारे पास NO और O से बदल जाते हैं, फिर यही O फिर दोबारा जो O2 है उससे मिल रहा होता है, फिर वो O3 बन रहा है, फिर यही O3 फिर क्या आपस में ब्रेक डाउन होती है ये O के अंदर और प्लस O2 के अंदर, फिर ये O2 जो है ये मिलता है किससे? NO से मिलता है और ये जो है O जो है फिर NO से मिल जाता है, N2 से मिलता है O2 और O जो है ये फिर किससे मिल जाता है हमारे पास? NO से मिल जाता है। फर्दरली एक चक्कर की तरह घूम रहा है। तो वापस यहाँ पे क्या मिला हमें? अब यहाँ पे तीन पॉल्यूटेंट्स मिले हैं, फिर हमें NO2 भी मिलता है पॉल्यूटेंट्स में, प्लस हमें ऑक्सीजन ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास क्या बन रहा होता है, ओजोन बन रहा होता है जो कि पॉल्यूटेंट काम कर रहा होता है। NO भी मिलता है हमें यहाँ पर, NO2 भी मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O3 भी, यानी कि एज ए पॉल्यूटेंट मिल रहे होते हैं। तो फर्दर भी हमारे पास सबसे नीट के अंदर भी आया था, NCERT में क्वेश्चन आया था और हमारे पास उसके अंदर भी, एमडीकेट के अंदर भी, अगर आप पाकिस्तान से देखने वाले तो एमडीकेट के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि प्रिपरेशन ऑफ पान कैसे बनता है। पान किसे कहते हैं? पान कहते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। फर्दरली चलते हैं इसके ऊपर। हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हमने यहाँ पे इथेन लिया है, ठीक है। हमारे पास ये इथेन है, हमारे पास इथेन के अंदर C2 होता है और H कितने होते हैं भाई? 6 होता है, H6 होता है, C2H6 हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इथेन होता है। हमारे पास इथेन के अंदर क्या होता है हमारे पास कि ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास, यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास आ सकते हैं। मैं फर्दरली यहाँ पे खोल लेता हूँ, शायद कि आपको नजर आ रहा हो, बस ये लास्ट हमारा उसके ऊपर वो है स्टेप्स हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पर मीथेन के साथ O जो है, ऑक्सीजन जो है, ये आपस में रिएक्शन करता है और हमारे पास ये OH बना लेता है और ये हमारे पास ये बाकी बच जाता है। तो ये बाकी बच जाने के बाद हमारे पास ये कुछ रिएक्शन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा फर्दरली, और आप इसको देख सकते हैं। लाइट का भी इशू बना हुआ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं। इसी के साथ आप लोग वहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। अल्लाह आपका निगहबान, हमारा निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।